बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 306वें दोहे से। सो कुचाल सब कहाँ भैनी की, अबधि आस सम जीवन जी की। न तरो लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल सबके लिए भली हुई, अवधि की आशा मनों की संजीवनी के समान हो गई। नहीं तो लक्ष्मण, सीता और रामचंद्र जी के वियोग रूपी कुरोग से सब लोग घबराकर मर जाते। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भई गुण दे गुहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। रामचंद्र जी की कृपा ने उलझन को सुधार दिया। देवताओं की माया भी गुणदायक और रक्षक हो गई। राम जी भुजाओं में भरकर भाई से मिल रहे हैं। श्री राम प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंदर धीरज त्यागा। बारज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। मन वचन से ऐसा प्रेम उमड़ा कि धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी ने भी धीरज छोड़ दिया। कमल नेत्रों से आंसू बहने लगे। यह यश देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु और जनक जी के समान धीर धुरंधर, जो ज्ञान रूपी अग्नि में अपने मनों को सोने के समान कस चुके थे, जो ब्रह्मा जी ने निर्लेप रचे, व जो संसार रूपी जल में कमल पत्र की भांति पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार। भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वे भी रामचंद्र जी और भरत जी की अनोखी तथा अपार प्रीति को देखकर ज्ञान वैराग्य सहित तन मन और वाणी से प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानिहि लोगु। जहाँ जनक जी और वशिष्ठ जी की गति और मति भोली हो गई, उस प्रेम को सामान्य प्रेम कहने में बड़ा दोष है। राम जी व भरत जी का वियोग वर्णन सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय जानेंगे। सो सकोच रसु अखत सुवानी, समौ स्नेहु सुमिर सकुचानी। भेंट भरत रघुवर समुझाए, पुनि रिपुदवनु हरसि हिय लाए। यह संकोच रस अकथनीय है। कवि की वाणी उस समय के प्रेम को स्मरण कर सकुचा गई। राम जी ने भरत जी से मिलकर उन्हें समझाया, फिर प्रसन्न होकर शत्रुघ्न को छाती से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुन दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब जाकर अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों को बड़ा दुख हुआ और वे सब चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों की वंदना कर आज्ञा सिर चढ़ाकर चले। मुनि तपस्वी और वन देवताओं की विनती कर बारंबार उनका सम्मान किया। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। लक्ष्मण से क्रमशः भेंट कर और प्रणाम करके सीता जी के चरणों की रज सिर पर रख के प्रेम से संपूर्ण मंगलों की मूल आशीष सुनकर वे चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन्ह बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। लक्ष्मण जी समेत राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत भांति से विनती और बड़ाई की कि हे देव, दया के वश आपने बड़ा दुख पाया जो समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारी दे असीसा, कीन धीर धरि गवन महिषा। मुनि मही देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए
यह सुनकर धीरज धारण कर राजा जनक जी ने प्रस्थान किया। फिर मुनि ब्राह्मण और साधुजनों को हरि के समान जानकर सम्मान करके विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। फिर सासू के पास दोनों भाई गए और उनके चरणों को प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर लौट आए। तदनंतर विश्वामित्र, वामदेव, कुटुंबी, पुरवासी तथा शुभ आचरण वाले मंत्री लोग जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। इन सबको यथा योग्य विनती तथा प्रणाम करके लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी ने विदा किया। फिर कृपा निधान श्री राम जी ने छोटे मध्यम बड़े श्रेणी के बड़े श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुच स्नेह मिल भेंट। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट। प्रभु रामचंद्र जी ने भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना कर सच्चे स्नेह से मिल भेंट कर उनके संकोच और सोच को दूर कर पालकी सजाकर विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न होलासु। अपने कुटुंबी व माता पिता से मिलकर अपने प्राण प्रिय से प्रेम करने वाली सीता जी लौट आई। फिर सासुओं को प्रणाम कर मिली। उनकी प्रीति को कहते हुए कवि का चित्त प्रसन्न नहीं होता। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। सीख सुनकर वह मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी माता और सासू दोनों की प्रीति में समाई रही। तब राम जी ने सुंदर पालकी मंगाई और समझा बुझाकर सब माताओं को उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दुह भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने बार बार मिल भेंट कर समान स्नेह से सब माताओं को पहुँचाया। घोड़े, हाथी और तीनों प्रकार की सवारियां सजाकर दोनों कुलों ने कूच किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि परवश मन मारे। हृदय में लक्ष्मण जी, सीता जी व रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए सब लोग बेसुध चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश चले जा रहे हैं। गुर गुर तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरुजी और गुरु पत्नी के चरणों की वंदना करके प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित हर्ष और विषाद के साथ पर्णकुटी को लौट आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कुल की रात भिल बनचारी, फिरे फिरे जोहारी जुहारी। फिर राम जी ने निषाद का सम्मान कर उसे विदा किया। वह चला, उसके मन में राम वियोग का बड़ा दुख था। फिर कोल भील आदि को लौटाया। वे सब प्रणाम करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव शुभानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बट की छाह में बैठकर प्यारे कुटुंबियों के वियोग में बिलख रहे हैं। भरत जी के प्रेम स्वभाव और मधुर वाणी को वे प्रिय पत्नी और भाई से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस वरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। उनके मन, कर्म, वचन के प्रेम व विश्वास को श्री रामचंद्र जी ने विवश होकर अपने मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, मृग, मनुष्य व मछली आदि चित्रकूट के चर अचर सब जीव उदास हो गए।
बेबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरस सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। देवताओं ने राम जी की दशा देखकर फूल बरसाए और अपने अपने घर की गति कही। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके भरोसा दिया तो वे प्रसन्न होकर चले, मन में डर नहीं रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित प्रभु अपनी पर्णकुटी में ऐसे विराजते हैं मानो भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य देह धारण किए सुशोभित हों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।